डॉक्टर साहब आज आपका लेक्चर स्किन डिजीज़ पे था, सोराइसिस पे था। सोराइसिस एक लाइलाज मर्ज़ कहा जाता है और इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसा कि आपने भी लेक्चर में बताया। एलोपैथिक में कोई भी हम जो पेशेंट है स्किन का जो इलाज करवाता है और वो दवाई लेता है, उसमें जैसी क्रीम लगाता है, कोई मेडिसिन लेता है तो फौरी तौर पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो दवाई छोड़ता है तो वो खत्म हो जाता है। तो क्या ऐसे होम्योपैथिक में भी आप समझते हैं कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब। एक्चुअली होता ही है कि सोराइसिस एक ऐसा ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ है कि यहाँ पर अगर हम एलोपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ मोस्टली जो एलोपैथ फिजिशियन है या डर्मेटोलॉजिस्ट है वो जब स्टीरॉइड की दूसरी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो टेम्परेरी रिलीफ देता है। इवन कि स्टीरॉइड्स के साथ तो स्टीरॉइड के एक्सेसिव यूज़ के साथ तो सोराइसिस और बिगड़ जाता है। जबकि होम्योपैथी के अंदर होम्योपैथी जो इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसमें सोराइसिस के जो नंबर ऑफ केस थे वो ज़्यादा ठीक करना शुरू किए थे होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी में एक्चुअल काज को एड्रेस किया जाता है। जैसे कि आज हमारे लेक्चर का जो बुनियादी इसका मकसद था उस लेक्चर का वो ये था कि अगर आपने सोराइसिस को ठीक करना है तो पेशेंट के लीवर के ऊपर काम करेंगे। तो 90% जो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले जो लोग होते हैं उन्हें ही स्किन एलिमेंट देखने को मिलती है, स्किन एलर्जीज, एक्जिमा, सोराइसिस देखने को मिलता है। तो होम्योपैथी जो है ये ना तो सोराइसिस को नहीं बल्कि सोराइसिस की वजह को, जिस वजह से पेशेंट को सोराइसिस हो रहा है, जिस वजूहात की वजह से ये चीज़ें हमें देखने को सामने मिल रही हैं, जो पेशेंट को बार बार रेकरेंस आ रहे हैं, चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, उसके लिए होम्योपैथी जो है वो तरीका इलाज एक बेहतरीन तरीका इलाज है। और आज के लेक्चर का मकसद भी ये था कि होम्योपैथी में सोराइसिस को ठीक करने से पहले लीवर को ठीक किया जाए। लीवर अगर आप ठीक करते हैं तो पेशेंट बहुत जल्द क्योर की तरफ जाएगा।